जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। क्या हुआ सीना? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक नहीं, बल्कि बहुत खुश हूँ। हमारे रिश्ते को एक नया मोड़ मिलने वाला है। हमारे आंगन में नया फूल खिलने वाला है। मैं माँ बनने वाली हूँ और आप बाप बनने वाले हैं। मुन्नी से बाल छोड़ दे। क्या? कैसे खो गए मुन्नी के बाल? आपको पता है कितने मुश्किल से मैंने वो बाल लिए थे। मैं जानती हूँ कि अपने बच्चे की इस दुनिया में आने की खबर सुन के आप बहुत खुश हैं, और ये भी जानती हूँ कि कुछ लोग जब बहुत खुश होते हैं तो ये सब करते हैं। मैं खुश नहीं। यही है जिंदगी, जिंदगी। एजाज रुके। क्या हुआ? आपकी ये चाबी और मोबाइल। ओह सारी छवा भूल गया था, वरना वापस आना पड़ता मुझे। अरे क्या बात है, बड़ी खुश खुश नजर आ रही है। जाहिर है खुशी की बात जो है, मैं खाला बनने वाली हूँ। हसीना की कॉल आई थी, उसके यहाँ खुशखबरी है। अरे ये तो बहुत खुशी की खबर है। अल्लाह ताला सबको औलाद दे, क्योंकि बच्चों के दम से तो रौनकें होती है घरों में। एजाज मेरा हसीना से मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। हाँ तो ठीक है, जब दिल करे चले जाइएगा। ड्राइवर मौजूद है ना, उसके साथ चली जाइएगा। नहीं, मैं ड्राइवर के साथ नहीं, आपके साथ जाना चाहती हूँ। अरे आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, जो आपकी मर्जी। ठीक है, अभी चलो? अरे अभी कैसे जा सकता हूँ, अभी तो जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ मैं। एक काम करते हैं, शाम को साथ चलेंगे। आप तैयार हो जाइएगा, रस्ते से मिठाई लेंगे और चलेंगे। ठीक है? ठीक है। ओके, ख्याल से जाइएगा। खुदा हाफिज। ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने एजे पे कि वो सिर्फ तुम्हारी बात सुनते हैं? मोहब्बत, मैंने कहा है ना, सारी बात मोहब्बत की होती है। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसको सारी बातें अच्छी लगती हैं उसकी, वो हर बात मानता है। ओह शट अप। मोहब्बत सिर्फ एजे ने मुझसे की है, तुमसे नहीं। ये धोखा सिर्फ तुम अपने आप को दे सकती हो, मुझे नहीं। धोखा तो तुम अपने आप को दे रही हो रोज, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगी? एजे सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि मैं उनकी बीवी हूँ और साथ साथ उनकी बेटी की माँ भी। अगर तुम एजाज की बेटी की माँ हो तो अल्लाह का तुम पर फजल है, शुक्र अदा करो। इसमें इतना गुरूर करने की जरूरत नहीं है। जितना गुरूर कर रही हो ना तुम, ये तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। तुम मुझे बदुआ दे रही हो? नहीं रोज, मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दे रही, सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ कि अल्लाह ताला किसी को देकर आजमाता है और किसी को महरूम रखकर। और ये जो तकब्बुर होता है ना, ये इंसान को बर्बाद कर देता है। मैं भी देखती हूँ काश तू कैसे बाहर जाती है एजे के साथ। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह हसीना, ये तो तूने बहुत ही खुशी की खबर सुनाई है। काश आज बड़ी आपा भी होश में होती तो बहुत ही खुश होती। बहुत दिनों के बाद इस घर में खुशी की खबर आई है ना, मैं अभी मिठाई मंगवाती। ओहो मिठाई, किसके लिए आ रही है मिठाई? हसीना के लिए? क्या खुशखबरी है ये तो बताओ। ये अपनी हसीना खुशखबरी सुनाने वाली है, उम्मीद से है वो। वाकई हसीना, ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है यार। जब भी मैं बोलूं कि हसीना बेगम हमारे घर क्यों नहीं आ रही थी, इसीलिए माहिर भाई ने तुम्हें घर से निकलने नहीं दिया ना। ये भी कोई पूछने वाली बात है? पहली औलाद की खुशी किसे नहीं होती बोला? लेकिन खाला फिर माहिर भाई हमारे यहाँ मिठाई लेके क्यों नहीं आए? अभी से कैसे ले आएंगे?
पहले नन्हे मेहमान को घर में तो आने दे, फिर जितनी दिल चाहिए मिठाई खाइयो, है ना? हसीना, अब तुझे अपना बहुत ख्याल रखना है। और देख, माँ बनना ना बहुत फख्र की बात होती है, और ये लम्हा औरत के लिए बहुत ही खूबसूरत होता है। अब ये बात मायर को कौन समझाए? क्या क्या कह रही है? नहीं, कुछ नहीं। मैं कह रही थी नन्नी, मिठाई तो तुझे भी खिलानी चाहिए ना, तेरा रिश्ता भी तो पक्का हुआ है। अल्लाह हसीना, ऐसी बातें लड़कियों से थोड़ी करते हैं। ऐसी बातें करने से ना कुछ कुछ होता है। फिर मुझे वो गाना याद आ जाता है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए खाला ने तुम्हें मेरे घर पे बुलाया है। चुप हो जा नन्नी, चुप हो जा। तेरे गाने से ना हमारे सरों में दर्द हो जाता है। ऐसा भी नहीं है। अरे खाला, गाने दो ना ऐसे। इतने दिनों के बाद तो मुझे हंसने बोलने का मौका मिला है। क्या बात है हसीना, सब खैरियत तो है ना? नहीं नहीं खाला, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। तो फिर तू ऐसा क्यों बोल रही है? वो असल में खाला, मेरे घर में तो कोई ऐसा होता ही नहीं जिससे मैं बातचीत कर सकूं। मायर सुबह ऑफिस चले जाते हैं, फिर रात में ही आते हैं, और आनी जो है वो अपनी दुनिया में मगन रहती है। माहिरा भी अपनी दोस्तों के साथ घूमती फिरती रहती है, मैं अकेली ही होती हूँ, तो जाहिर है हंसने बोलने का मौका कम ही मिलता है। ये तो नन्नी के ससुराल से फोन आया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या? सॉरी, मैं हो गई तैयार। चल। शुक्र है यार, बहुत देर करते हैं आप लोग। अच्छा, बस हो गई हो ना तैयार? चले। एजे, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। जन्नत को लेके हॉस्पिटल जाना है। क्या क्या हुआ जन्नत को? इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी तो वो खेल रही थी रोज, बिल्कुल ठीक थी। बच्चे तो बीमारी में भी खेलते हैं, ये तो हम बड़े हैं जो बिस्तर पकड़ लेते हैं जब बीमार होते हैं। तो जन्नत, जान, आर यू ओके? Yes, Baba, I'm fine. बच्चे तो वैसे ही कहते हैं। पूरी रात खांसती रही है, बल्कि हल्का फीवर भी था। मगर अभी तो इसे कोई बुखार नहीं है, माशाल्लाह एक्टिव लग रही है बिल्कुल। तुम क्या चाहती हो, जब मेरी बच्ची बिल्कुल बीमार पड़ जाए तब मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाऊं? तुम्हें क्यों एहसास होगा? मैं माँ हूँ इसकी, फिक्र तो मुझे होगी ना मेरी बच्ची की। रोज वो सिर्फ एक बात कह रही थी यार। आप इसकी साइड ना लें जी, आपकी वजह से जो इसके दिल में आता है वो मुझे बोलती है। मैंने भी तुम्हें कुछ नहीं कहा रोज। मेरी बच्ची को तो कहा है ना, मुझे कहो या जन्नत को, एक ही बात है। आपको मेरे साथ चलना है या नहीं, इट्स ओके। मैं जन्नत को खुद लेके डॉक्टर के पास चली जाऊँ। अरे अरे मेरी एक मिनट, काम करते हैं, कल चलेंगे। अभी मैं जन्नत को हॉस्पिटल ले आता हूँ, ठीक है? प्लीज चलो, लेट्स गो। ये क्या बात हुई? अभी तो वो लोग रस्म का कह रहे थे और अब कह रहे हैं कि लड़की का कारोबार करवा दो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूं मैं। हसीना, तुम मायर भाई से बात करो ना, उनके लिए तो इतने से पैसे अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो प्लीज वो कर दें। मेरी मानो खाला तो इस रिश्ते से इनकार कर दो। क्या हो गया, क्यों मना कर दो? दिमाग खराब है तुम्हारा? इतनी अर्से बाद तो मेरा रिश्ता आया है। ठीक कह रही हूँ, शादी से पहले इतनी डिमांड्स कर रहे हैं वो लोग, शादी के बाद तो जीना हराम कर देंगे, फिर क्या करोगी? ये सब आजकल होता है, कोई नई बात नहीं है। नन्नी, जिस रिश्ते की बुनियाद ही लालच पे बनाई जाए वो निभाना कितना मुश्किल हो जाएगा। और फिर ऐसे रिश्ते जो कि किसी गर्ज की बिना पर हो, उनका बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब कुछ जानते बूझते जीना बहुत मुश्किल हो जाता है नन्नी। लेकिन इतनी मुश्किल से तो ये रिश्ता मिला था। खाला, तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह एक दर बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। बस तुम साफ साफ मना कर दो। मेरी बात सुनो खाला, तुम सबकी बातों को छोड़ो। अगर किसी से ये पैसे अरेंज नहीं हो रहे तो मैं खुद कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूंगी। वैसे भी किसी से मेरे लिए कुछ नहीं होता और ना होगा। नन्नी, बात सिर्फ पैसे की नहीं है,
शादी जिंदगी भर का रिश्ता होता है। अगर वो तेरे साथ मुखलिस होंगे ना तो पैसे ना भी होंगे ना तब भी रिश्ता करेंगे, और अगर मुखलिस नहीं होंगे ना तो पैसे लेने के बाद भी रिश्ता तोड़ देंगे। हसीना बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे वो लोग तो शुरू से ही मुझे लालची लग रहे थे। हाँ, तू इसकी हिमायत नहीं लेगा तो कौन लेगा? तुम लोगों को तो मेरी कोई बात सही लगती ही नहीं है, ना मेरे लिए कुछ करोगे। नन्नी नन्नी मेरी बात तो सुन। खाला तुम इसको समझाओ और खुद भी समझने की कोशिश करो। आजकल तो वैसे ही लड़कियों के रिश्ते इतने मुश्किल से हो रहे हैं। कम से कम इस वक्त अपने घर में तो है ना। शादी के बाद अगर खुश नहीं रहेगी तो ना यहाँ आ सकेगी ना वहां सुकून से रह सकेगी। इससे बेहतर यही है कि अपने घर में ही रहे। मुझे अंदाजा है कि शादी के बाद अगर शौहर और ससुराल वाले साथ ना दें तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। खाला, हम सब नन्ही का भला चाहते हैं, और वैसे भी इस वक्त वो दिमाग से नहीं बल्कि जज्बात से काम लेती। जिंदगी भर रोने से बेहतर है कि इंसान एक बार ही रो ले। लेकिन बेटा वो नन्नी की वजह से ही तो कह रही हूँ खाला। अभी वो गुस्सा करेगी, रोएगी धोएगी, हमसे नाराज भी होगी, लेकिन कल को उसको ये बात समझ में आ ही जाएगी कि हम उसके भले के लिए कह रहे थे। मेरा टूटा था दिल, उसकी झनकार थी, सारा वो रंग था मेरे होने दिल का, अब तो है रोना दिल का, अब तो है रोना दिल का, काहे का शर्माना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना, सबकी बारातें आई। यू मातम तल रही है, इतना मना हो गया। खाला देखो इस टाइम मेरा दिमाग बहुत घूम रहा है, तुम चली जाओ, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तू हसीना था, तू तो लगातार आने वाली मुसीबतें तुझे बता लिया। उसने खुद तो शादी कर ली ना, मेरी शादी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैं शादी ना करूं बस। तुझे थादी तो थोकती हूँ, हर वक्त थादी 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 थकती रहती है। अरे थादी के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे काम है जो तुझे करने नहीं आते। जिस काम में दिल लगता है खाला, तुम लोग वो कौन सा काम करा देते हो? इतने अरसे बाद मेरे सहरे के फूल खिल रहे थे, मगर तुम लोगों ने वो फसल ही काट दी। अरे तेरे ते फूल लड़ते ते खिलते हैं, लड़तियों ते नहीं। चलो खाला दुपट्टे की फूली समझ लो। तेरी दादी तो थोक देता ना, मुझे तो डर लगने लग गया। मेरी शादी के शौक से तुम क्यों डर रही हो भला? बताओ क्यों डर लगता है? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? मुझे इसलिए डर लग रहा है तू किसी के साथ भाग ना जाए। रहने दो खाला, मैं किसी के साथ नहीं भागूंगी। अगर भागना होता ना तो कब का भाग चुकी होती। तेरी नीयत अच्छी नहीं है, तभी तेरी शादी नहीं हुई। नीयत तो तुम लोगों की अच्छी नहीं है जो मेरी शादी नहीं करवा रहे, वरना अब तक तो मैं किसी के दिल की मलका बन चुकी होती। खाला तुम नहीं समझोगी, बहुत कुछ होता है। तू घर पे रात नहीं, किसी तक घर बर्बाद करे दी, जिस तरह की तेरी हरकतें। तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो खाला। खुदा के वास्ते चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं। मैंने तुझे समझा रही थी, मत समझाओ कोई मुझे। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो मुझको मिला नहीं। आज से पहले आपने किसी बात को इनकार किया है जो आप करोगे, और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हारा इनकार हमारे फासले का सबब बन सकता है। यही है जिंदगी।
तो सिर्फ 4000 रुपये। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बालम को मना कर देना। कैसे मना कर दो? अच्छा लगेगा क्या? वैसे भी उसने सिर्फ 2000 रुपये मांगे, कौन सा 2 लाख मांग लिए तो मैं उसे मना कर दूं? लेकिन उनको अचानक पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? कंदी, आजकल के दौर में पैसों की जरूरत किसे नहीं है। मेरा मतलब है कि अम्मा उनका और उनकी बीवी का खर्चा उठाती तो हैं। बालम के पास नौकरी नहीं है और वैसे भी बेरोजगार इंसान के खर्चे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस घर में आपके सिवा कमाता ही कौन है, लेकिन फिर भी हमारी कोई कदर नहीं करता और करीना से ज्यादा काम करना पड़ता है मुझे। देखो ये तुम दोनों औरतों का मामला है। कोशिश करो कि हम दोनों भाइयों के इसमें बीच में बिल्कुल मत लेके आओ, फजूल में दिल खराब होंगे। ठीक कह रहे हैं आप, मैं ही तो सबके दिल खराब करती हूँ। यार मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था, तुम गलत सोच रही हो। कंदी, अब इतनी सी बात पे खफा हो जाऊं। मैं आपसे शिकवा शिकायत नहीं करूंगी तो फिर किससे करूंगी? आपके सिवा यहाँ मेरा और है ही कौन? यार मैंने तो बस वैसे ही कह दिया था। आप ये समझते हैं ना कि मैं आप दोनों भाइयों को लड़वाना चाहती हूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? मैं तो आपसे सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझसे ना आपकी परेशानी देखी नहीं जाती। आप परेशान होते हैं ना तो मुझे भी बेचैनी होती है। जानता हूँ कि तुम मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकती हो, पूरा यकीन है तुम पे। आज आप जल्दी से मूड ठीक करो। आई लव यू। जवाब दो। आई लव यू टू। अरे चांतारा, किन सोचों में हो? अरे नींद आ रही है मुझे। तो जाके कमरे में सो जाओ। दिल भी नहीं चाह रहा। हाँ तो चांतारा तुम्हारी भी। अम्मी, ऊपर कमरे में इतना छोटा सा स्वेटर पड़ा हुआ है, किसके लिए है वो? वो हसीना के लिए है। हसीना के लिए? हसीना इतने छोटे स्वेटर में फिट आ जाएगी? पागल कहीं की, हसीना नहीं पहनेगी। उसके यहाँ खुशखबरी है ना, और सारे इतने बड़े घर में ब्याह कर गई है। जैसी उस घर से कोई खुशी की खबर आएगी ना तो ये सारा सामान हसीना के घर जाएगा। अम्मी रहने दें, सबकी फिक्र करना बंद कर दें, ये आपके काम नहीं है। धन्नो, अगर मेरी बड़ी आपा ठीक होती ना तो वो ये सारे काम करती। और ये हसीना का मैका है, लड़की की पहली खुशी है तो यहीं से सारा सामान जाएगा ना। हसीना से कह देना हम सब ये नहीं देने वाले, खुद अपना इंतजाम करे। ये तो हसीना ने थोड़ी कहा है कि उसे कुछ दो, अल्लाह का दिया, उसके मियाँ के पास सब कुछ है। ये तो सारा सामान मैके से ही जाता है ना। वैसे हसीना के ससुराल वाले भी यही सोचते होंगे, कितने कंजूस लोगों से वास्ता पड़ा है। मैं तो समझा ले, इतनी बड़ी जबान चलती है। तो गलत क्या कहा है? घर तुम्हारा है लेकिन हर चीज की फिक्र तो मेरी अम्मी करती है ना। तो मैंने तो नहीं डाल तो काम करने के लिए चोरी करती है। धन्नो, कितनी बार समझाया तुझे कि बड़ों से जबान नहीं चलाते। इसकी असल में कहाँ है ये बातें? इसे तो सिर्फ बनना, संवरना और ढूंढना बता दो बस। तो खाला मेरी उम्र तो है ही बनने संवरने की, तुम अपनी उम्र का लिहाज करो ना। अरे मेरी ना छोटी उम्र में शादी हो गई थी, समझे? ज्यादा बड़ी नहीं हो जितने तुम्हें नजर आए। मैं बताऊं आपकी क्या उम्र है? अच्छा फिर बता दे कितनी उम्र है मेरी। रहने दे, बताऊंगी तो फिर से नाराज हो जाएंगी और बिला वजह लड़ाई शुरू कर देती हैं। धनो, उठ जा यहाँ से। अगर यहाँ चुप नहीं बैठ सकती ना तो जा यहाँ से। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है। हरी मिर्ची है तुम्हारी में, तो हरी मिर्ची। चांतारा, कम तो तुम भी नहीं हो। अगर वो हरी मिर्च है ना तो तुम लाल मिर्च हो। तो मेरे मुंह लगती क्यों है? किसी ने बताया था? छोटी है, उससे बहस करोगी तो जवाब नहीं सुनोगी ना। छोटी है, मैं मोटी हूँ, मुझे नींद आ रही, तब नहीं करूंगी। हाँ सर। हमारे रिश्ते को एक नया मोड़ मिलने वाला है, हमारे आंगन में नया फूल खिलने वाला है। हमारे प्यार की निशानी
हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। मैं माँ बनने वाली हूँ और आप बाप बनने वाले हैं। माया, मेरी बात पे यकीन करें माया। तुम मुझे खुश देखना चाहती हो? आपकी खुशी तो मेरी जिंदगी है। फिर मेरी एक बात माननी पड़ी। आप एक बार कह के तो देखें। जब तक आप कहेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा माहिर? खुदा के लिए कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अगर तुम चाहती हो कि हम लोग खुश रहें और हमेशा साथ रहें, तुम्हें मेरी बात हर हाल में माननी पड़ेगी। आज से पहले आपने किसी बात को इनकार किया है जो आप करूंगी? और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हारा इनकार हमारे फासले का सबब बन सकता है। ऐसी क्या बात है माहिर? तुम अबॉर्शन करवा लो। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। माहिर, ये लो ताबीज। ये पिलाने वाला तो नहीं है ना? अरे नहीं बाबा, पिलाने वाला नहीं है। इतो ना मुन्नी से तकिए पे नीचे रख देना, फिर देते तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। हाँ, ये काम तो आसान है, ये मैं कर सकती। कर सकती हो ना? चलो सही है। अच्छा सुनो, अब मैं चलती हूँ। अगर मुझे मुन्नी ने देख लिया ना तो थत हो जाएगा। कहीं बाहर गई हुई, इसलिए तो मैंने आपको बुलाया, वरना मैं भी नहीं चाहती कि वो शक करे मुझ पे। ये तो बात है। अच्छा सुनो, तुम्हें ना 4,000 और देने पड़ेंगे। क्यों? मैंने तो आपको 8,000 दिए थे उस टाइम। अरे वो तो उतने थे ना। अभी अम्मा दलाली ने तुम्हारा तोड़ दिया है। तुम्हें बहुत खतरनाक नजर लगी थी, इसलिए इतने सारे पैसे लगे हैं इसमें। अच्छा, ये लो भाई, मगर इस दफा अम्मा जलाली को बोले कि मेरा काम गारंटी के साथ हो। अरे हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा सुनो, वो अदल रिश्ते का तराया भी मिल जाता तो अच्छी बात थी। तो इतना ना बहुत मुश्किल से मिलती है और इतनी भरी हुई होती है, क्या बताऊं मैं। अच्छा, तो इसके लिए आपको पैसे चाहिए? तो भाई अगर धड़ा धात से दोस्ती तल लेता तो फायदा क्या? ये आने जाने के लिए तो पैसे तो लगते हैं। अब मेरा तो कारखाना तो तोलावा नहीं है, इसलिए तो मैं पूरा बैग लेके बैठती हूँ। अच्छा तरती हो, तुम समझदार हो गई हो। जब भी मैं आया करूँ ना, तुम पर लेते बैठा करो, पैसे भी उसमें डालते रहता करो। और कुछ? अच्छा वो अच्छा खाने पीने का, अच्छा धीरे धीरे मैं बाहर से कोई भी चीज लेते खा लूंगी, बोलते तो थोले और पतोड़े लेते खा लूंगी। आम का खेत भी पीऊंगी, फिर उससे पैसे बाद में आके लूंगी। ठीक है, चलो मैं जल्दी जल्दी थी। ठीक है। और फोर्स का तो नंबर ही नहीं लग रहा। मीर, मीर, अल्लाह ये इतनी जल्दी क्यों आ गई? मिल लेती ना तो सवाल पे सवाल करती। जी भाई, जाओ गाड़ी से ये सारा शॉपिंग का सामान उतार दो। शुक्र है। जल्दी जाए थे, यहाँ ना आ गए भाई। इस मुट्ठी में पत्ते में। हेलो, हाँ। अरे भाई बहुत देर से नंबर मिला रही हूँ तुम्हारा, मिल ही नहीं रहा है। मैं क्या अल्लाह देर सुना।
मम्मी से क्या बात करूं मैं इस वक्त। अरे हसीना ने मेरी कॉल क्यों काट दी? पता नहीं, कोई मसला तो नहीं उसके साथ। अरे हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो, कॉल खुद ही कट गई। चलो मैं दोबारा मिलाती हूँ। हेलो। हेलो हसीना, कैसी हो मेरी बहन? और क्या हुआ, मेरी कॉल क्यों काट रही हो बार बार? कुछ नहीं। मैंने तो तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था। सच, जब से पता चला ना कि मैं खाला बनने वाली हूँ, मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं है। मैं तो समझी थी कि तुम मायर के साथ मेरे घर मिठाई लेकर आओगी। क्या हुआ हसीना, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? हसीना, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी। हसीना तू रो रही है? अरे हुआ क्या है, बता ना। इस हालत में रोना अच्छा नहीं है। मायर ये बच्चा नहीं चाहता। क्या? ये बच्चा नहीं चाहता? परेशान मत हो हसीना, रो मत मेरी बहन। हो सकता है कि मायर शादी की इतनी जल्दी औलाद ना चाहता हो। तुम उससे बात तो करके देखो, उसे समझा कर तो देखो। इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता? क्या समझाऊं उसे मैं? अभी तक तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि सब मेरे साथ क्या हो रहा है। ये क्या बात है? मायर का दिमाग खराब हुआ हुआ है क्या? अरे लोग तो औलाद को तरसते हैं। अब मुझे ही देख लो, मैं और एजाज अपने औलाद के लिए हर दुआ हर इलाज करवा रहे हैं, और जब अल्लाह ताला मायर को औलाद अता कर रहे तो वो नाशुक्री कर रहे। पता नहीं मुन्नी उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है इसे सोच सोच के मैं पागल हो जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगी। ऐसी बातें नहीं करो सीना, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो। आखिर वो चाहता क्या है, कहता क्या है, मुझे बताओ। मायर ने कहा है कि मैं अबॉर्शन करा लूं। क्या? इसके अंदर डाल देती हूँ मैं। रोज, यही है जिंदगी। अरे खैरियत तो है? बात ही ऐसी है जाज। आपको पता है, हसीना ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत की है उस बेचारी ने, सबकी खुशी का हमेशा ख्याल रखा, और आज जब अल्लाह ने उसको इतनी बड़ी खुशी दी है तो मायर की वजह से सिर्फ नाम की खुशी रह गई है उसके पास। अगर आप कहें तो मैं मायर से बात करूं। मेरी इतनी मुलाकात तो नहीं, लेकिन बात तो कर सकता हूँ उससे। नहीं नहीं प्लीज, आप उससे बात मत कीजिएगा। हम मायर को जानते ही नहीं अच्छी तरह से, उसका मिजाज कैसा है, क्या है। हो सकता है कि आपकी बात का बुरा मान जाए, रहने दे। शायद आप ठीक रही हैं। वैसे भी जो बीच वाला होता है ना, वो हमेशा प्रॉब्लम में आता है, सारी बुराई उसी पर आती है। मैंने तो सोचा था कि हसीना की मायर से शादी हो जाएगी, उसकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, खुश रहेगी, लेकिन शायद उसके मुकद्दर में खुशियां तो हैं ही नहीं। जब तक शौहर बीवी का साथ न दे वो क्या खुशी हासिल करेगी। मर्द तो अपनी पूरी कोशिश करता है कि अपने हर रिश्ते को अच्छी तरह निभा सके। रहने दीजिए इजाज, जितना औरत मर्द के लिए कुर्बानी देती है ना, उसके मुकाबले में मर्द औरत के लिए नाम का भी कुछ नहीं करता। वैसे आप औरतें जो है ना, मर्द को जालिम ही समझती है। वो मर्द बेचारा घर के भी काम करे, बाहर की टेंशनें भी ले,
लेकिन एंड ऑफ द डे वही बुरा होता है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वैसे अब अपने घर जाए या ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आप जब भी जाती हैं कोई ना कोई टेंशन साथ लेकर आती हैं, तो इससे अच्छा आप जाना छोड़ दें। मैके से खुशी मिले या दुख, मैके की बात ही अलग होती है। वैसे मुझे कभी कभी हैरत होती है आपके घर वालों पे, इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग उफ कैसे रह लेते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए जनाब। आज घर छोटा है, अल्लाह ताला कल बड़ा घर दे देगा, कोई बात नहीं। हम चाहे आपस में लड़ें मरें झगड़ें, लेकिन जब किसी एक को तकलीफ होती है ना, तो हम सब उसके लिए एक पैर खड़े होते हैं, ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे। और यही जिंदगी है। खाला, मेरे ख्याल से हमारा हसीना के घर जाना ठीक नहीं है। लेकिन बेटा, हसीना इतनी परेशान है, अगर हम उसकी परेशानी नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा। अगर मिलने जाना है तो बेशक चले जाएं, लेकिन अगर ये बात करने जाना है तो मुनासिब नहीं होगा। बड़ी आपा की तो तबीयत ठीक नहीं है ना, अगर वो ठीक होती तो ये सारी बातें खुद करती। अब हम ही जाके माहिर से बात करनी पड़ेगी ना। आपकी बात ठीक है खाला, लेकिन ये मियाँ बीवी का मामला है, ऐसा ना हो कि हमारे बोलने से कोई मामला बिगड़ जाए। बेटा क्यों बात बिगड़ेगी, हम कौन सा वहाँ माहिर से लड़ने जा रहे हैं, बात को ठीक करने जा रहे हैं। खाला, मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई तीसरा मुदाखलत करे तो बात और भी बिगड़ जाती है। बेहतर यही है कि हम दोनों को मसला हल करने का मौका दें, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कोई ना कोई फैसला कर लें। ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है मुन्नी। और वैसे भी आजकल की ये नौजवान नस्ल जो है ना, वो कहाँ पसंद करती है कि उनके मामले में कोई दखल अंदाजी करे। इसलिए तो आपसे कह रही हूँ कि इस वक्त हमारा जाना ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे इब्राहिम, आप कब आए बेटा? मैं अभी अभी आया हूँ। तो आप जाइए, जन्नत के साथ खेलिए ना। मैंने तो जन्नत को ढूंढा था ऊपर, वो तो सो रही है। जन्नत सो रही है? अच्छा चलो ठीक है। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं सोच रही थी हसीना को फोन करके बता दूं कि हम आ रहे हैं। नहीं बेटा, हसीना को फोन मत करना, हम अब उसकी तरफ नहीं जा रहे। क्यों? लेकिन खाला मैं तो तैयार भी हो गई हूँ। बेटा अभी मेरी मुन्नी से बात हुई है, वो कह रही थी कि मियाँ बीवी का झगड़ा, हमारा बोलना ठीक नहीं होगा। अच्छा, तो आप मुन्नी की बातों में आ गई और आपने जाने का इरादा कैंसिल कर दिया। उसको क्या फिक्र हसीना की, मुझे उससे मिलना है, बस मुझे जाना है। करीना, बुरी बात है बेटा, तुम्हें मुन्नी की नियत पर शक नहीं करना चाहिए। वो हसीना से बहुत मुखलिस है, और उसी ने तो हमें हसीना के बारे में बताया था ना। अगर तुम्हारा हसीना से मिलने को दिल चाह रहा है ना, तो हम किसी और दिन चले जाएंगे, थोड़ी सी देर के लिए, समझी? ठीक है। मुन्नी, मुन्नी, लगता है कमरे में नहीं है। अच्छा मौका है, कहाँ छुपाऊं इसे मैं? यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो इजाज़त के कागज है, यहाँ पे तो सारी चीजें खुली हुई हैं, यहाँ पे सब कहाँ छुपाऊं? हाँ, इसके अंदर डाल देती हूँ मैं। रोज, वो मैं जन्नत को देखने आई थी। जन्नत? जन्नत तो नीचे लॉन में नहीं खेल रही। हाँ मैं समझी जन्नत इधर है इसलिए। रोज, हाँ तुम वाकई जन्नत को देखने आई थी ना यहाँ? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? आजकल मुझे तुम्हारी हरकतें कुछ अजीब सी लग रही हैं रोज। सब खैर है ना? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यहाँ पे चोरी करने आई थी? मेरा मतलब ये नहीं है, तुम मेरे कमरे में इससे पहले कभी इस तरह नहीं आई हो, इसलिए कह रही हूँ। जन्नत मुझे नहीं मिल रही थी, मैंने उसे पूरे घर में देख लिया, तो मैं समझी कि वो तुम्हारे कमरे में होगी। लेकिन जन्नत तो बहुत देर से लॉन में खेल रही है, और तुम्हारे सामने ही तो खेली है वो। तुम खुद उसे जूस देने आई थी मेरे सामने, और इस बात को काफी देर नहीं गुजरी है, अभी की बात है। फिर तुम इतनी जल्दी भूल गई? तुमने मुझे चोर कह के अच्छा नहीं किया। मैंने ऐसा कब कहा? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? चोर कहा नहीं, मगर समझा तो है ना। रोज तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं है तुम्हारे बारे में। बस रहने दो, अब एक्सप्लेन करने से क्या फायदा? जो तुम्हारे दिल में था वो तो तुमने कह दिया।
कुछ नहीं समझा। क्या हुआ इस औरत को? हद होती है, अजीब अजीब हरकतें कर रही है। किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? आपने मेरे साथ जो भी रवैया अख्तियार किया मैंने सब बर्दाश्त किया। आपकी बेवफाई, आपकी बेरुखी, मगर ये सब इस सब की तवक्को नहीं थी मुझे आपसे। माया क्यों कर रहे हैं मेरे साथ इस तरह? रात बहुत हो गई, सो जाओ। सो जाओ? कैसे सो जाऊं? मेरा सुख चैन छीन के कहते कि मैं सो जाऊं? मेरी नींद उड़ा दी है आपने, कैसे सो जाऊं मैं? प्लीज मेरी बात मान लो। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ इस तरह? किस जुर्म की सजा दे रहे हैं मुझे? बाज़ औक़ात इंसान को उस जुर्म की सजा भुगतनी पड़ती है जो उसने खुद नहीं किया होता। मुझे हर सजा मंजूर है, मगर ये बात मैं कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं आप ऐसा? आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? गॉड सेक हसीना, मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी ये बहस सुन सुन के। हाँ, हूं मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान। बस खुश, माफ कर दो मुझे। यही है जिंदगी। क्यों मेरी सोतन बनावे तू? वो दरअसल बात कुछ यूं है कि बुढ़ापे में इतना मेकअप स्किन को खराब करता है। मैं मुन्नी से बात करता हूँ, इसने तो हद ही कर दी। ये है किधर की? मुन्नी, किस बात की दुश्मनी निकाली तुम रोज से? हाँ, अगर तुमने रोज के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। अम्मा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। क्या?